जिस जगह पर मौजूद हूँ, देर रात यहाँ पर गोले बरसाए गए और लगातार यहाँ पर डर का माहौल है। आप देखिए इलाका, बहुत लोग जो है डरे सहमे हैं। ये बच्चे रात भर ये लोग सोए नहीं हैं और इन लोगों में इतना डर और डर का माहौल था। पूरा सामान इनका बिखरा है, पूरी तैयारी इन्होंने कर ली थी यहाँ से निकलने की, लेकिन रात थी तो ब्लैकआउट था, तो ब्लैकआउट की वजह से ये लोग जो है यहाँ से निकल नहीं पाए। तो ये जो इलाका है बेहद ज़्यादा डरा देने वाली तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी। बिखरा सामान है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरा गांव जो है वो यहाँ पर, जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा हम सोए नहीं हैं। और ये जो इलाका है जहाँ ये लोग जा रहे हैं, इस इलाके पर भी जो है वो गोले बरसाए गए। हालांकि अभी हम और इससे ऊपर जाएंगे। ऊपर कुछ घर हैं पहाड़ी पे, जो लोग घर जो हैं वो रात को क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा जो समय था, रात को 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे से 3:30 बजे तक जो है वो एक के बाद बैक टू बैक जो है वो गोलाबारी हुई। धमाकों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और लोगों में डर था, लेकिन लोगों के हौसले बड़े बुलंद थे। लोगों को भरोसा था कि इंडियन आर्मी उनके साथ है तो उनको कुछ होगा नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डर, थोड़ा सा खौफ इस गांव के लोगों में इसलिए था। उन्होंने कहा कि हम तो बड़े हैं, हम डरे नहीं। बुजुर्गों ने कहा हमने बहुत लड़ाइयाँ देखी, हम डरे नहीं। लेकिन डर जो बच्चे थे, वो जब तेज़ धमाकों की आवाज़ें आ रही थी तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। आप देखिए सामान पूरी तरह से पैक कर दिया था निकलने के लिए, लेकिन प्रशासन ने प्रिकॉशनरी यहाँ से लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए मना किया था, घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। सामान घरों में बिखरा है, लोग घर में नहीं है, क्योंकि सुबह होते ही लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए। आप देखिए ये रसोई घर का सामान जो है इसी तरह से बिखरा पड़ा है। क्या मंजर रहा होगा उस कल रात को, जब ये अचानक से पाकिस्तान ने फिर से रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाया। देखिए पहाड़ी इलाका है, विकास पूरा घर दिखाने की कोशिश करें आप। ये पहाड़ी इलाका है, आप सोचिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ये घर है, एक वो ऊपर घर है और एलओसी इस पहाड़ी के पीछे है। तो वहाँ से किस तरीके से गोले दागे वो कहाँ जाएंगे, किस घर को निशाना बनाएंगे, ये किसी को नहीं पता। और यही वजह है कि वो तो वहाँ से गोले दागते हैं, सिविलियन को निशाना बना रहे हैं, लेकिन घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पर मारे गए हैं। पुंछ में आप देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ और वो भावुक करने वाली तस्वीरें अभी तक हमारे वो मंजर आंखों से गया नहीं है। और इस जगह पर जब मैं मौजूद हुई, मैंने देखा कढ़ाई कहीं पड़ी है, चूल्हा बिखरा पड़ा है, सामान बिखरा है, कपड़े बिखरे हैं, सारा रसोई घर का सामान बिखरा है, उबड़ खाबड़ यहाँ पर चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन घर में लोग नहीं हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही रोशनी हुई लोगों ने अपने आप को यहाँ से जो है वो सुरक्षित महसूस कराने के लिए खुद को यहाँ से वो चले गए। सामने वाला जो इलाका है रूबी का, आप देखिए ये पूरा पहाड़ी इलाका जो है, घर देखिए नज़दीक घर नहीं है, चूँकि ये गाँव है, पहाड़ हैं, तो दूर दूर घर हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि एक घर यहाँ है तो कुछ मीटर की दूरी पर दूसरा घर है। यहाँ से लोग अगर निकलने की कोशिश भी करते रात को तो वो रास्ते में ही हो सकता है क्योंकि गोला आता और उनको नुकसान पहुंचता। तो आप देखिए, फिर से मैंने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके का ये इलाका है। और ये जो टॉप पे आप घर देख रहे हैं, इसी घर के ठीक पीछे एलओसी है। वो जो टॉप पे आप घर देख रहे हैं, आप समझिए कि वो बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पे घर है। अगर वहां से गोला आता तो सबसे पहले इन्हीं घरों को वो निशाना बनाएगा। हालांकि इस छोर पे जो घर हैं उनकी आप हालत देखें, सामान बिखरा है। मैं इस घर में आने की कोशिश करूंगी, कोई घर में नहीं है। आप देखिए थालियों में खाना पड़ा है, कोई घर में नहीं है, लोग डरे सहमे थे। आप देखिए किस तरीके से अपना खाना छोड़ के जो है लोग यहाँ से चले गए। चूंकि हम इस घर में थे तो हमने देखा कि पूरा घर खाली पड़ा है। लोगों में इतना डर, इतना खौफ, रात के इतने जो गोले बरसे हैं, तो आप समझिए कि कितना डर जो था इन लोगों को यहाँ पर हुआ होगा। कि सुबह की सिर्फ मैं बार बार यही पूरी रात बोलती रही हूँ कि अब जो लोग उसमें स्टक हो चुके हैं गोलाबारी में, ब्लैकआउट पूरे तरीके से हो चुका था, तो लोग वेट कर रहे थे कि सुबह का सूरज निकले। और जैसे ही सुबह की रोशनी हुई, लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और लोग यहाँ से चले गए। देखिए किस तरीके से सामान बिखरा है। इस सामान बिखरे की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये खुद बयां कर रहा है कि रात को जब गोलाबारी हुई तो किस तरह का मंजर हुआ होगा कि लोगों ने अफरा तफरी में यहाँ से सुबह होने का वेट किया। ज़ेड इंडिया की टीम पहुंची है राजौरी के उस इलाके में जो फायरिंग की जद में आज तक आया ही नहीं, जो पाकिस्तान के सीज फायर हो या किसी भी तरह के हमले का शिकार कभी हुआ ही नहीं हो। और अब पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों के साथ साथ नए इलाकों को निशाना बना रहा है। ये वो नया इलाका है जहाँ पर लोग बेखौफ होकर रहते थे। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर फायरिंग होगी। और अभी चूंकि ऊंची पहाड़ी है, अभी हमने ऊपर जाना है और गांव भी यहाँ पर है और घर यहाँ पर है, लेकिन जब हम पहाड़ी चढ़ के यहाँ पर पहुंचे तो हमें देखकर ये महिला, क्योंकि इनके घर में कोई नहीं था, और जब हमें देखा इन्होंने तो अपनी बात को साझा हमारे साथ करने के लिए वहां पहुंची। आप रो रही हैं?
दीदी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें सेफ जगह पे भेजा जाए, और छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके हम भाग के रात अपनी जान बचाई है। अगर हम भागते नहीं तो हमें क्या देखते आप सुबह आके इधर। क्या हुआ क्या जब वो गोलाबारी हुई? गोलाबारी हुई है इतनी, हम इधर पार गए, भाग के अपनी जान बचाई है। नहीं जाते तो इधर सुबह आप खुद ही देख लेते क्या होता है। इधर ये छोटे छोटे बच्चे देखो इधर। कितने लोग हैं आपके घर में? इधर ऊपर भी हैं, इधर भी हैं। और ये घर में देखा मैंने, वो खाना फाना बिखरा आप छोड़ के चले गए थे? छोटे बच्चे डर गए तो फिर ऐसे ही खाना छोड़ के चले हाँ। गए। ऊपर जो मेरा घर वाला है वो बिल्कुल हैंडीकैप है। मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगी कि अपने बच्चों को। आप रोइए मत, आप रोइए मत। सरकार आपके लिए बहुत कुछ सोच रही है। देखिए हमें सेफ जगह भेजा जाए, और मेरे बच्चे देखो छोटे छोटे, इनको आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए ये छोटे छोटे इनके 3 बच्चे हैं, और इनके जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि वो हैंडीकैप्ड है। और अब देखिए ये वो मैंने जब आप तस्वीरों में आपको मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि घर में कोई नहीं है, और हमने देखा कि खाना इसी तरीके से बिखरा हुआ है। तो अभी भी आप देखिए यहाँ पर खाना बिखरा पड़ा है थाली में, रसोई में रोटियाँ इसी तरीके से पड़ी हुई हैं। अभी भी रोटियां इसी तरह से पड़ी हैं, खाना इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और आप समझिए इस बात को कि ये किस तरह का मंजर होगा कि रात को जब यहाँ पर फायरिंग हुई होगी, फायरिंग की जद में जब ये घर आया होगा। अब देखिए ये हालत है, मतलब ये मंजर रहा है जब यहाँ पर गोला बारी हुई। तो इस तरीके से ये खाना जो है वो यहाँ पर छोड़ के अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये महिला यहाँ से चली गई। बिखरा सामान है, पैक सामान है, मतलब पूरी कोशिश इन्होंने की कि यहाँ से भाग जाए, पूरी कोशिश की इन्होंने कि यहाँ से भागा जाए, लेकिन ब्लैकआउट था। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि घरों से बाहर ना निकले, और यही नहीं, फ्लैश लाइट तक ऑन नहीं करनी थी। देखिए अगर शहर में अगर कोठियाँ बड़ी होती हैं तो अगर कोई फ्लैश लाइट ऑन भी कर लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब पहाड़ी इलाके में ये छोटा सा घर, अगर यहाँ से ज़रा सी मोमबत्ती की भी रोशनी अगर आती तो शायद ये घर टारगेट हो जाता। तो इसीलिए ब्लैकआउट किया था, और ये भी कहा गया था कि मोमबत्तियाँ तक जो है वो घरों में नहीं जलानी है। पाकिस्तान से हमला लिया था पहलगाम हमले का, उस दिन से लेके इस घड़ी तक पूरे जोश से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पहुंची तो मैं भावुक हो गई, मतलब मेरे से तस्वीरें नहीं देखी जा रही है। आप देखिए ना कितनी मेहनत से इन लोगों ने अपने आशियानों को बनाया होगा, कैसे पैसे थोड़े थोड़े जोड़कर घर बनाया होगा, और सिर्फ चंद सेकंड की गोलाबारी ने इनके घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देखिए मैं अंदर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए महिला का सिंदूर यहाँ पड़ा है। हम ऑपरेशन सिंदूर का 3रा दिन चला रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर का 3रा दिन है। आप देखिए ये सिंदूर यहाँ पर बिखरा पड़ा है, सिंदूर की डिब्बी यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर जूते पड़े हैं। ये जैसे जैसे मैं आगे आगे जा रही हूँ कुछ ना कुछ सामान जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से घर जो है, ये तस्वीरें देख नहीं सकते आप। देखिए इसी टूटे हुए घर, इसी बर्बाद हुए घर में ये महिलाएं बैठी हैं, इस सोच में बैठी हैं कि अब क्या होगा, अब किस तरीके की जो हालत तो है पाकिस्तान की नापाक कोशिश से हुई है, अब क्या होगा। देखिए जिस वक्त ये मंजर हुआ तो खाना सब्जियां अभी इस तरीके से यहाँ पर पड़ी हुई हैं। हमने पहले भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई, अभी भी देखिए जो छर्रे हैं वो यहाँ गिरे हुए हैं। ये खाना है, ये प्रेशर कुकर में चावल पड़े हुए हैं, और ये देखिए बर्तनों में मतलब दूध पड़ा हुआ है। इसी तरीके से रात को जब पाकिस्तान ने गोलाबारी की तो ये जो महिलाएं हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर, इस बुजुर्ग महिला को, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर ये लोग जो है वो यहाँ से चले गए। यहीं से देखिए छत नहीं है, छत उड़ चुकी है, क्योंकि जब गोले यहाँ पर पड़े तो छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, टीन उड़ गई यहाँ से, पता ही नहीं चला कि ये घर। बिल्कुल ये महिला बहुत रो रही थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बहुत रो रही थी और हाथ जोड़ विनती कर रही थी कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये मैसेज दूंगी कि हमें सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। क्या कहेंगी आप, क्या हुआ रात को? ये बोलते हैं और हमारे बच्चे छोटे छोटे, जो ये हमारा पूरा परिवार है, हमने अपनी जान भाग के बचाई है। अगर हम भागते नहीं तो आप खुद ही देखते इधर आके सुबह क्या होता। क्या हुआ उस टाइम? देखिए वो आपने वो आटा वगैरह भी गूंदने की तैयारी की थी, क्या हुआ क्या उस टाइम? किया था, बस ऐसे गोले आगे और पता ही नहीं चला, एकदम सब कुछ ऊपर ही भाग के जान बचाई है हमने अपनी। देखिए ये महिला कह रही है कि बहुत मुश्किल से जान बचाई। देखिए वहां पर आटा गूंथने की तैयारी।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पहली बार हुआ है रूबिका, इस गांव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार इस तरह के कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, पहला चांस है, पहला चांस हुआ। पहला चांस है। जिन्हें पास दोतरा गोले आए ना उला नठे आस कखन तक ना बच्चे इंदा नठे आस। देखिए ये महिला स्थानीय लोकल लैंग्वेज में कह रही हैं कि कभी जिंदगी में ऐसा मंजर हमने नहीं देखा, ये पहली बार हुआ है। और मैं सुबह से ये कह रही थी कि अब जो पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों को तो बना ही रहे हैं निशाना, लेकिन अब वो नए एरियाज को भी निशाना बना। देखिए बच्चों ने जो स्प्लिंटर्स है, जो ये देखिए ये मैं उठा नहीं पा रही हूँ, ये इतने भारी हैं। जब गोलाबारी यहाँ पर हुई, ये उसके छर्रे हैं, ये स्प्लिंटर है उसके, और यही नुकसान देते हैं, यही आंखों को फाड़ते हैं, यही लोगों को मारते हैं, यही लोगों को जख्मी करते हैं। और ये बच्चों ने अपने हाथों में उठाए। लेकिन इन बच्चों के जब हमने बात की, जोश देखिए, इन्होंने कहा कि अगर हम बड़े होते आज तो जरूर हम बदला लेते पाकिस्तान से। तो बेटा क्या कहना है आपका, क्या हुआ रात को? रात को बहुत खतरा था, बहुत बम फेंके गए पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। देखिए ये नन्ही सी बच्ची है, ये कह रही है कि मुंह तोड़ जवाब देते अगर हम बड़े होते। एक और महिला है छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और ये मैं जिन छर्रों की बात, जिन स्प्लिंटर्स की बात कर रही हूँ, ये बेहद ज़्यादा जहरीले होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाते हैं। जब धमाका होता है, जब गोलाबारी होती है, तो स्प्लिंटर जो छर्रे उसके उड़ते हैं, वो कई दूर तक, कई किलोमीटर तक जो नुकसान पहुँचाते हैं। मैं आपसे भी बात करूँगी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर रात को भागी आप? बड़ी मुश्किल से भागे हमने सोचा कि हम अपनी जान बचाएंगे और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम इधर नीचे जैसे पहुंचे तो ऐसे और बम आ गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे बीमार थे, जो बीमार था वो तो बेहोश ही हो गया। उसको बड़ी मुश्किल से हमने सीधा किया, मालिश कर करके, दवाइयाँ दे दे के, पानी दे के। डर गया होगा, बहुत डर गया ना, वो है ही बीमार है आगे से। उसको जैसे बम पड़ा तो बेहोश हो गया। अभी आप फिर इधर आए हैं, अब कहाँ गए थे? बंकर तो यहाँ है नहीं, कुछ भी नहीं है इधर। हम ऐसे ही बाहर बैठे हुए, बस देखें कहाँ से आ रही है। पूरी रात बाहर बैठे रहे? बाहर ही बैठे रहे पूरी रात। हम अंदर किसी के नहीं गए, किसी का घर ही नहीं था, कहाँ जाते। हमारे तो है ही ऐसे कच्चे घर हैं, वो भी टूट गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा अब।